देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं उत्तराखंड विशेष और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। शुरुआत आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ करते हैं। खटीमा से 2 बार विधायक रह चुके पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड प्रदेश के 11वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। युवा बीजेपी चेहरे के रूप में उत्तराखंड में अपनी पहचान रखने वाले विधायक पुष्कर सिंह धामी को बीजेपी आलाकमान ने शनिवार को प्रदेश का मुख्यमंत्री घोषित किया और रविवार को उन्होंने सीएम पद के लिए शपथ ग्रहण की। आपको बता दें कि शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता के कारण उनको विधानसभा प्रतिनिधि होने का गौरव प्राप्त हुआ। वहीं मुख्यमंत्री बनने की खुशी में पूरे प्रदेश में उनके समर्थकों की तरफ से ढोल नगाड़े बजाकर, पटाखे फोड़कर और मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया गया। पार्टी संगठन का, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय श्री JP नड्डा जी का, आदरणीय श्री अमित शाह जी का, आदरणीय श्री प्रताप सिंह जी का। खटीमा विधायक पुष्कर सिंह धामी के नए मुख्यमंत्री बनने से कुमाऊं में हर्ष उल्लास का माहौल है। कुमाऊं संभाग कार्यालय की बात करें तो यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ और मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया। जहां एक तरफ पुष्कर सिंह धामी 11वें मुख्यमंत्री बनने की खुशी कुमाऊं वासियों में देखने को मिली, तो वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ महीने में पुष्कर धामी के लिए ये जो महीने होंगे वो बहुत चुनौतीपूर्ण रहेंगे, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव को बस 5 महीने ही बाकी रह गए हैं। पूरे देश को युवा ही आगे ले जाएगा। और माननीय तीरथ सिंह रावत जी भी युवा थे, लेकिन कुछ संवैधानिक कारणों से उनको इस्तीफा देना पड़ा। और पूरे देश को युवा आगे ले जाएगा, इस प्रदेश को युवा आगे ले जाएगा। और इसी सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने युवा नेतृत्व को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी को पहले तो बधाई देना चाहूँगा और साथ ही अपने केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद दूंगा। इन्होंने पुष्कर सिंह धामी जैसे एक बहुत पुराने संघ और विधायक व्यवस्था से जुड़े रहे ऐसे कार्यकर्ता को उन्होंने इस प्रदेश की कमान सौंपी है। वो मात्र 46 वर्ष के हैं, युवा हैं, और वो हम जो हमारे भारतीय जनता पार्टी अब युवाओं की पार्टी हो चुकी है। इस देश में युवाओं की जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है। निश्चित तौर पर वो जनता से और युवाओं से बहुत जल्दी अटैक कर पाएंगे और जनता के बीच वो उनकी बातें सुन के, उनकी समस्याएं सुन के नए सिरे से काम। कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश गोस्वामी ने बीजेपी के 11 साल के कार्यकाल में 8 बार मुख्यमंत्री बदले जाने को लेकर चुटकी ली है। उनका कहना है कि बीजेपी अनुभवहीनता के चलते इस तरह का काम कर रही है। साथ ही कहा कि 4 साल त्रिवेंद्र सरकार में महंगाई, बेरोजगारी के अलावा सरकार ने एक भी विकास के कार्य नहीं किए। बीजेपी ने मुख्यमंत्री बदलकर हैट्रिक कर जनता पर बोझ डाल दिया। वहीं कांग्रेस से विधानसभा चुनाव 2022 के लिए चेहरा घोषित नहीं होने पर उनका कहना है कि कांग्रेस का अपना एक विधान है जिसके तहत ही नया चेहरा घोषित किया जाएगा। और इस तरह के अनुभवहीन मुख्यमंत्रियों से इस प्रदेश में कुछ भी भला होने वाला है। देखिए, ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही दुखद है हमारे राज्य के लिए। एक छोटा सा राज्य है, उसमें इतनी बार मुख्यमंत्रियों का बदलना जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तीरथ सिंह रावत जो अभी अभी मुख्यमंत्री बने थे, उनको ऐसे अचानक हटाना, उससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को हटाना और कोई कारण ना बताना, ये अजीबोगरीब स्थिति बनी। मसूरी में कांग्रेस अध्यक्ष गौरव अग्रवाल ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार भूमाफिया, शराब खनन और बलात्कारियों को संरक्षण देने का काम कर रही है। साथ ही कहा कि प्रदेश और देश में महंगाई ने कमर तोड़ दी है। वहीं पेट्रोल का दाम 100 के पार हो गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के चलते 2022 में जनता बीजेपी को जवाब देकर सत्ता से बाहर करने का काम करेगी। कल ज्वालापुर के हमारे विधायक प्रदेश की सम्मानित या जनता को बेवकूफ समझा है भारतीय जनता पार्टी ने, या भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजी के सिवा और कुछ जानती नहीं। 4.5 साल में या 3 मुख्यमंत्री, आज तीसरा या मुख्यमंत्री थोपा जा रहा है। इस 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश की सम्मानित जनता को क्या दिया? रोजगार के नाम पर 0, बेरोजगारी एकदम चरम पर, महिलाओं के साथ धोखा, उनके चूल्हे के साथ या धोखा
क्योंकि इतनी महंगाई कर दी है कि महिलाएं अपना चूल्हा चला ही नहीं सकती। युवाओं के लिए जुमलेबाजी, रोजगार। ज्वालापुर विधानसभा से बीजेपी विधायक सुरेश राठौर के खिलाफ रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। दरअसल सुरेश राठौर पर कुछ दिन पहले रेप का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए सुरेश राठौर की गिरफ्तारी की मांग की। साथ ही कहा कि देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली बीजेपी सरकार के विधायक ही प्रदेश की बेटियों के साथ ऐसी बदसलूकी कर रहे हैं। ऐसे विधायक को तत्काल बर्खास्त किया जाए और उनकी जल्द गिरफ्तारी करके सख्त से सख्त सजा दी जाए। भाजपा सरकार में विधायक ज्वालापुर से सुरेश राठौर जी, उनके द्वारा एक महिला का जो है बलात्कार कर उत्पीड़न किया गया और जिस महिला का उत्पीड़न हुआ उसी को जो है उल्टा जो है जेल भेज दिया गया और उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। और उस महिला ने जब कोर्ट के द्वारा आदेश करवाए और उसके बाद जो है विधायक पर जो है मुकदमा दर्ज हुआ। और मेरा जो है भाजपा सरकार से मांग है कि ऐसे विधायक को जो है तत्काल। एनएच की लापरवाही के चलते कर्णप्रयाग विकासखंड के उतरो गांव के ग्रामीण पिछले 2 साल से अपने खेतों में सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की शिकायत पर एनएच, तहसील प्रशासन और सिंचाई विभाग ने क्षतिग्रस्त नहरों का निरीक्षण किया, जिसमें एनएच की ओर से 2 दिनों के भीतर अस्थायी रूप से और 1 महीने में स्थायी रूप से लाइनों में सुचारू रूप से पानी चलाए जाने का लिखित आश्वासन दिया गया है। जिला पंचायत सदस्य लक्ष्मण सिंह बिष्ट और क्षेत्र पंचायत सदस्य अंजना देवी ने कहा कि गांव के लोग अपनी कई हेक्टेयर भूमि पर खेती कर अनाज उगाते थे, लेकिन एनएच के पुल निर्माण के चलते पानी की नहर टूट चुकी है, जिसको लेकर कई बार अधिकारियों को अवगत भी कराया गया है। इसके द्वारा हमारी नहर को तोड़ा गया, जो कि हमारी परिसंपत्ति थी। 3 सालों से हम लेटर पे लेटर दिए जा रहे थे, पर कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। आज जाके जब उप जिलाधिकारी द्वारा लेटर दिया गया संयुक्त निरीक्षण के लिए, तब जाके इस बात का कंक्लूजन निकला कि हमारी जो नहर है उसका वो हेड का रिपेयरमेंट कराएंगे। साथ में जो अभी तब तक गाँव वालों की सिंचाई कहीं रुकी है, इस चीज़ के लिए अस्थायी व्यवस्था से लघु सिंचाई विभाग की नहर को सुचारू रूप से चलाया जाएगा। गेहूँ खेती है, हम 3 साल से खेती के प्रति हो रहे, परेशान हो रहे। हमने एक बार रुपया लाया, उसमें जो हमने कुछ धान नहीं पाया, फिर गेहूँ बोया, गेहूँ में जो हमने कुछ नहीं पाया। फिर इस समय हमने बीज बोया, हमारा बीज सारा खत्म हो गया था। हमने इसी खेती में अपने बच्चों के पालन पोषण करते हैं। हम इसी खेती में सभी कुछ अपने इसी खेती में, हमारी नौकरी नहीं है चाहते नहीं, हम खेती के प्रतिभा हम खा रहे और इसी खेती का इन लोगों ने हमारे क्षतिग्रस्त हमारे नहर के कर दिया। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग 2-2.5 साल से जो एनएच ने यहाँ पे जो पुल निर्माण का काम किया था, हम विकास विरोधी नहीं है, हम चाहते हैं कि पुल बने, लेकिन इस पुल के अप्रोच निर्माण से जो है, जो पौराणिक नहर है, जो उतरों गांव की जो सदियों से पैतृक नहर है और किसान लोग बड़े आंदोलन को मजबूर हो रखे हैं कि वो एनएच ने वो नहरें तोड़ दी थी, जिससे जो है पानी बारिश हो गया था। आज जो एनएच जो काम चल रहा है, चारधाम परियोजना, इसके तहत जो है उतरो ग्राम पंचायत में एक जो सिंचाई नहर थी उसको क्षतिग्रस्त हो गई थी। आज परसों हमारी सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्य अंजना देवी के साथ हम उप जिलाधिकारी जी को मिलने गए थे कर्णप्रयाग। तत्काल उन्होंने कार्रवाई करते हुए एनएचडीसीएल को भी एक पत्र प्रेषित। नारसन ब्लॉक के हरचंदपुर गांव में रास्ते पर भरा पानी बीमारियों को दावत दे रहा है। ऐसे में घरों से निकलने वाले पानी की निकासी न होने से दूषित पानी रास्ते पर जमा हो गया है। ग्रामीणों को आने जाने में काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और दूषित पानी से गुजरने में बीमारियों का खतरा भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिस पर ग्रामीणों का कहना है कि ब्लॉक और तहसील स्तर के अधिकारियों को कई बार इस समस्या से अवगत कराया गया है, बावजूद इसके कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। वहीं एडीओ पंचायत धर्मपाल तेजवान ने समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। देखना होगा कि कब तक जनता की समस्या का समाधान हो पाता है। उसमें देखा जाएगा किस वजह से पानी भर रहा है। तो इसमें मैं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को इसके लिए इन फैसले के लिए भेजता हूँ कि इसका क्या निस्तारण हो सकता है और किस वजह से पानी भर रहा है। अब वो मौके की स्थिति देखी जाएगी कि वो मतलब बड़े स्तर का कार्य है क्या, या पानी किस वजह से, मेन चीज़ है कि पानी किस वजह से भर रहा है। मामला तो ये जी तकरीबन 15 साल हो चुके हैं। 15 साल से ना तो किसी प्रधान, कोई अधिकारी, हम सभी जगह जा चुके, ब्लॉक में भी चले गए, एसडीएम डीएम साहब के यहाँ भी एप्लीकेशन डाल दी, और तो और पीएम ऑफिस में दिल्ली में भी मैंने खुद
एप्लीकेशन डाल ली, लेकिन इस पानी का कोई भी समाधान नहीं हुआ अब तक। 15 साल से अगर कोई हमारे यहाँ डेथ भी हो जाती है, कोई मर भी जाता हो, तब भी गोड्डो पानी में को निकल कर सब यात्रा यहीं से निकाल कर ले जानी पड़ा। इससे सबसे तकड़ी यह हो रही है कि देखो आप देख रहे हो कतई ऐसा हो रहा है जैसा जोड़ भर रहा हो। एक किस्म में कितनी दूर में वो पानी भरा है, और यो अब से नहीं, वो करीबन 4-5 साल हो लिए। अधिकारी हमारे माननीय जी विधायक निजामुद्दीन कई बार उनके धरो जा लिए, वो बोल रहा लिखवा दो, यहाँ से लिखवा दिया गया हो। लिखवाने के बाद भी आज नहीं कल हो जाएगी, आज आने दो, ऊपर से पैसे जब हो जाएगी तो कोई सूचना नहीं। देहरादून से आई विजिलेंस की टीम ने रुड़की के आबकारी इंस्पेक्टर मानवेंद्र पवार को 35,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और आरोपी अधिकारी के पास से 6 लाख से ज्यादा की नकदी भी बरामद की गई। दरअसल पुलिस ने शराब की दुकान में छापेमारी कर आबकारी इंस्पेक्टर को रंगे हाथों पकड़ा। वहीं बताया जा रहा है कि आरोपी इंस्पेक्टर शराब की दुकानों की चेकिंग के नाम पर हर महीने 50,000 लेता था, जिसकी शिकायत पुलिस को मिली थी, जिसके आधार पर ये छापेमारी की गई। फिलहाल विजिलेंस टीम कई घंटों की पूछताछ के बाद आरोपी इंस्पेक्टर को अपने साथ देहरादून ले गई है। रावत एसोसिएट है, इनकी कोई शराब की दुकानें हैं रुड़की क्षेत्र में। तो इनसे ये जो आबकारी निरीक्षक हैं, इन्होंने पैसों की डिमांड की थी, 50,000 रुपये की पहले डिमांड की थी। तो 30 तारीख को इन्होंने हमारे यहाँ शिकायत की थी इसने मोहन सिंह रावत ने। तो उस पर फिर इंक्वायरी की हमने, तो ये प्रकरण सही पाया। फिर इसको 35,000 में इसका तय हुआ था और आज देने का वादा था। तो आज इन्होंने अपने घर पे उसको बुलाया और घर पे इनको 35,000 रुपये रिश्वत इन्होंने ली। तो इसको विजिलेंस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। रुड़की में पुलिस के डर से संदिग्ध चोर ने गंग नहर में छलांग लगाई। दरअसल मोबाइल चोरी कर आरोपी भाग रहा था, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने बिना रुके चोर का पीछा किया। वहीं मौके पर मौजूद लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस चोर को पकड़ने में कामयाब रही। अगली खबर भी रुड़की से ही है, जहां देहरादून से आई विजिलेंस टीम ने आबकारी इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दरअसल मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर आबकारी इंस्पेक्टर शराब के ठेकेदार से रिश्वत लेने वाले थे, जिसके बाद विजिलेंस टीम ने सिविल लाइन क्षेत्र के जादूगर रोड स्थित इंस्पेक्टर के फ्लैट पर छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान विजिलेंस टीम ने शराब ठेकेदार से हजारों की रिश्वत लेते हुए आबकारी इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया। फिलहाल अभी इंस्पेक्टर से पूछताछ की जा रही है। रुड़की के नूरपुर गांव में गुलदार की दस्तक से लोगों में दहशत का माहौल है। दरअसल ग्रामीणों का कहना है कि आए दिन खेतों में गुलदार आते रहते हैं, जिससे कि ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन जाता है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों का कहना है कि इस संबंध में वन विभाग को सूचना दी गई है, बावजूद इसके विभाग के अधिकारियों की तरफ से ध्यान नहीं दिया जाता। हालांकि इस पर रुड़की वन रेंजर के अधिकारी का कहना है कि नूरपुर के जंगल में गुलदार के होने की कोई सूचना उन्हें नहीं मिली। जैसे ही सूचना मिलेगी, विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर पिंजरा जरूर लगाएगी। हाँ जी, मैं विश्वास सिंह, ग्राम नूरपुर बूढ़पुर ग्रामीण। रात हमारे गांव में एक नरेश भाई को गुलदार दिखाई दिया, उसके पदचिन्ह भी देखे गए हैं गांव में, खेतों में। गांव में बहुत दहशत था। कोई किसान या कोई भी अपने पानी के लिए या घास चारे के लिए खेत में नहीं जा रहे हैं। रात ही सूचना दे दी गई थी वन विभाग को, लेकिन अभी तक कोई भी टीम यहाँ पर मौजूद नहीं। जैसे मैं खेत में पहुँचा तो मुझे गुलदार दिखाई दिया। मैं उसे देखने के बाद मैं दहशत में बहुत ज़्यादा आ गया। तो मैं फ़ोन किया गांव में, गांव के लोग भी गए, लेकिन जब तक वो वहाँ से चला गया था और सब माहौल इतना ख़राब है गांव का, सब दहशत में है। सब ने अपने खेत की ट्यूबवेल वगैरह कोई नहीं रहा खेत में। और फिर वन विभाग की टीम को भी फ़ोन किया, प्रधान जी को भी फ़ोन किया। जब भी साथ के साथ में गांव में जो प्रधान जी है अजय कुमार, उन्हें भी फ़ोन किया। और इसी के साथ उत्तराखंड विशेष में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप जुड़े रहें सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं